जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग बात करने वाली एक्सरसाइज 1.5 के बारे में, जिसमें हम लोग सीखेंगे रियल नंबर्स का ऑपरेशंस, जैसे उनके गणना कैसे हम लोग करते हैं। पहले मैं बताऊं अगर रियल नंबर के बारे में, तो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। ऐसे अगर हम लोग ऐसे बनाए थे एक बार, अगर ये रियल नंबर है तो इसके अंदर दो ऐसे पार्ट बनाए थे हम लोग, एक रेशनल था एक इरेशनल था। आप लोगों को शायद याद होगा इसके बारे में, ठीक है। तो हम लोग दोनों को अलग अलग सीखेंगे, रेशनल को अलग इरेशनल को अलग, इनका ऑपरेशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब गणना हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग सीखते हैं रियल नंबर से। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एडिशन के बारे में, मतलब इनका जोड़ कैसे होता है, तो मैंने एक नंबर ले लिया रियल नंबर 2। अब 2 मतलब ये PYQ के फॉर्म में है, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना होना कि दो तो एक रियल नंबर मतलब रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे 2 लिख दिया, तो 2 एक रेशनल नंबर है। अगर मैं इसको एडिशन करना है तो इसमें मैं 2 इसमें 3 और ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 5। तो हम लोग को समझ में आया कि एक अगर रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर में जुड़ता है तो हमको क्या मिलता है, दूसरा रेशनल नंबर ही मिलता है हमको, ठीक है। जैसे हम लोग अगर जोड़ेंगे यहाँ पे 1/2 और 1/3, तो हमको एक रेशनल नंबर के फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। तो हमको इससे मतलब नहीं, हम लोग को बस यहाँ पे समझना है। दूसरा अगर हम लोग सीखेंगे सबस्ट्रैक्ट के बारे में, तो सबस्ट्रैक्ट सीखना है तो यहाँ पे हम लोग इसी को उल्टा कर लेते हैं। 3 - 2 आ गया हमारा 1। तो अगर रेशनल नंबर में से दूसरा रेशनल नंबर घटाते हैं तो क्या आता है, एक रेशनल नंबर ही आता है। 1 के नीचे 1 छुपा हुआ है, ठीक है, 1 के नीचे एक छुपा हुआ है, 1 गुणा भी है, पावर 1 भी है, ये कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है A1 से हमेशा ही। तो नीचे एक रेशनल नंबर हमको प्राप्त हो रहा है, हमको यहाँ से ये मतलब है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में हम करेंगे तो 3 × 2, इसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा 6, ठीक है। तो एक रेशनल नंबर से दूसरे रेशनल नंबर जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रेशनल नंबर ही हमको मिलता है, ठीक है। अगर मैं डिवाइड की बात करूँ, यहाँ पे डिवाइड की बात करूँ, तो डिवाइड में अगर मैं बात करूँ कि 4 / 2, डिवाइड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 4 को 2 से, तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा अर्थात भागफल जो आएगा वो हमारा कितनी आएगा, 2। तो अगर हम लोग रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। ये तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन इसमें थोड़े से अलग होंगे, क्योंकि इसमें रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर जोड़ेंगे, रेशनल नंबर केवल इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर जोड़ेंगे, तो इसमें थोड़ा सा है, लेकिन समझ में आएगा यकीनन आपको। तो अगर मैं यहाँ पे एडिशन की बात करूँ, ठीक है, मतलब ऐड करना है, जोड़ना है, तो पहले तो हम लोग इरेशनल जोड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ कि कड़ी में 3 को अगर जोड़ना है कड़ी में 2 से, तो कितना आएगा, सेम यही होगा, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2। मतलब अगर इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम लोग जोड़ते हैं तो एक क्या आ रहा है, हमारा इरेशनल नंबर ही हमारा मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट, ए पॉइंट फर्स्ट आप लोग नोट करना, अगर ये नोट करना होगा तो पॉइंट सेकंड जो मैं बोलूँ यहाँ पे, तो अगर मैं बोलूँ कि 2 + √2, अगर इसको जोड़ना हो तो एक हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन दूसरा हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा इरेशनल नंबर प्राप्त होगा, क्योंकि 2 + √2 ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा एडिशन यहाँ से कंफर्म होता है, हो गया ना, क्योंकि हम लोग इरेशनल जोड़ रहे हैं तो इरेशनल प्राप्त हो रहा है, और रेशनल इरेशनल जोड़ रहे हैं तब भी इरेशनल प्राप्त हो रहा है, यानी दोनों केस में क्या प्राप्त हो रहा है, हमारा इरेशनल नंबर ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग सबस्ट्रैक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट की बात करें, अगर हम लोग सबस्ट्रैक्ट की बात करें, तो मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे पहला पॉइंट अगर नोट करना है, तो √3 - √2 जब सबस्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, √3 - √2 इतना हो जाएगा। तो ए इरेशनल नंबर और ए भी इरेशनल नंबर है, तो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ IR इरेशनल, ऐसे इसको लिख लेंगे अपने मन से, तो IR, तो ए भी क्या मिल रहा है, हमारा इरेशनल नंबर ही मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 2 - √2, तो यहाँ पे एक रेशनल हो गया और दूसरा क्या हो गया, इरेशनल हो गया, तो हमारा क्या मिलेगा, 2 - √2, ये क्या हमारा मिल गया, एक इरेशनल नंबर मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट 2 रहा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या होता है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ मल्टीप्लाई के बारे में, इरेशनल का ही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अगर लिखूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में अगर करना होगा √3 मल्टीप्लाई करना है √2 से, ठीक है। तो हम लोग क्या पाते हैं यहाँ पे, √6 पाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक रूल होता है जो हम लोग पिछले 1.6 करेंगे, तो उसका इंट्रोडक्टरी क्लास जब होगा तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे हम लोग एक में कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा होता है, कौड़ी में
3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, यानी कितना हो गया कौड़ी में 6, यानी √6 हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग इर्रेशनल से इर्रेशनल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या मिल रहा है, इर्रेशनल मिल रहा है, केस फर्स्ट है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि √2 मल्टीप्लाई करना है √2 से, तो ये तो अंडर रूट में अगर ऐसे हम लोग लिखना चाहें तो कौड़ी में 4 आ गया, ठीक है। अगर इसका हम लोग वर्गमूल स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं, तो ये तो हमारा आ गया 2, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमको ऑपरेशंस जानते हैं क्या होना चाहिए। तो ये इर्रेशनल है और हमको मिल क्या गया, रिजल्ट में रेशनल नंबर मिल गया, ठीक है। अगर मैं यहीं पे अगर बोलूँ कि एक रेशनल ले लो आप, एक इर्रेशनल ले लो, जैसे 2 मल्टीप्लाई करना है √2 से, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, 2√2 मिलेगा। ये हमारा रिजल्ट जो मिल रहा है इर्रेशनल मिल रहा है, और ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, और ये क्या हमारा इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। दैट्स मीन्स रेशनल नंबर को जब इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इर्रेशनल नंबर हमको प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं डिवाइड में क्या होता है। तो डिवाइड जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिवाइड को, तो कैलकुलेट करने से हम लोग देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ √6 डिवाइडेड बाई √3, तो ए मेरा रेशनल नंबर है, सॉरी इर्रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो अगर मैं इसको एक में ऐसे करते हैं तो कौड़ी में इनको भी एक में कर लेते हैं, 6/3, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब कौड़ी में कितना आ गया, 2, ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। यानी इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से जब डिवाइड कराते हैं तो इर्रेशनल नंबर ही आता है, सभी केस में नहीं। जैसे दूसरी केस अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो कौड़ी में 2, ठीक है, अपान कौड़ी में 2 करूँ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कौड़ी में 1, और 1 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं ये 1 होता है। तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर, और ये हमारा क्या था, इर्रेशनल नंबर था, और ये भी हमारा क्या था, इर्रेशनल नंबर था। तो इस प्रकार हम समझे थोड़ा सा इसका ऑपरेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो अगर मैं इसको फिर से यहाँ पे बताना चाहूँ आपको रेशनल नंबर से, तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर समझना चाहें तो समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं कुछ फार्मूले लिखवा रहा हूँ आपको, इसी से रिलेटेड हैं, ठीक है, उसको आप जरूर नोट करिएगा, ठीक है। कुछ फार्मूले लिखा हूँ यहाँ पे, जैसे पहला है हम लोगों का कौड़ी में a, मतलब √a मल्टीप्लाई करना है √b से, तो इसको हम लोग दोनों को एक में रख करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी भी हमको सीखना और हमको हमेशा याद रखना, क्योंकि यहीं तक नहीं, इसको आगे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी यूज करना हो तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, कोई भी दो नंबर हों, उनको दोनों कौड़ी में हों तो दोनों को एक साथ करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को डिवाइड करना है, जैसे √a है और √b से जब डिवाइड करना है तो हम लोग दोनों को एक ही अंडर रूट में कर करके उनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग का जो तीसरा पॉइंट दे रखा है उसने √a प्लस √b मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई हम लोग लगा लेंगे अपने मन से, और √a माइनस √b, मतलब यहाँ पे सेम वैल्यू है, यहाँ पे सेम वैल्यू है, यहाँ पे सेम वैल्यू है, यहाँ पे सेम वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब प्लस और माइनस है, अंतर दोनों का अलग अलग है, एक जुड़ रहा है एक घट रहा है, अगर मल्टीप्लाई का बीच में मार्क्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको मैं अगर प्रूव करना चाहूँ आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे। अगर इसका मल्टीप्लाई कराते हैं इसमें, तो मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं, अगर आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि a माइनस बी, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो a आता ही है मल्टीप्लाई करके a² माइनस b², ठीक है। तो इसी प्रकार सेम हम लोग कर लेंगे। तो सेम a की जगह क्या है, कौड़ी में b की जगह क्या है, कौड़ी में b, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ a की जगह, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कौड़ी में a, ठीक है, कौड़ी में a यहाँ पे है तो कौड़ी में a का होल स्क्वायर, इसके लिए माइनस कौड़ी में b है तो माइनस कौड़ी में b का होल स्क्वायर, a² माइनस b² हो गया। अगर यहाँ पे लिखते हैं हम, तो कभी भी वैल्यू होती है कौड़ी में, अगर कोई संख्या है x तो लिखते हैं x की पावर 1/2, ये हमारे कौड़ी की वैल्यू होती है कि संख्या की पावर क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे a के पावर 1/2 और ऊपर तो 2 है ही, तो यहाँ पे पावर 2 लगा लूँ, और यहाँ पे लिख लूँ b के पावर 1/2 के पावर 2 लगा लूँ यहाँ पे। तो अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो इन दोनों आपस में कट जाएंगे ऐसे, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा कितना, a माइनस b। तो हम लोग की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, a माइनस b, ठीक है। अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा लेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करा लेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करा लेंगे, तब भी आ जाएगा। जैसे मैं इसको अगर मेथड फर्स्ट मानूँ
तो ये हमारा पहले मेथड से प्रूव हो गया, जिसको हम लोग फार्मूला याद है। तो अगर फार्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे, फार्मूला याद नहीं है तो बस यहाँ पे लिखेंगे, तो पहले का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, इसमें भी कराएंगे, वैसे इसका भी मल्टीप्लाई हम लोग इसमें भी कराएंगे और इसमें भी कराएंगे, ठीक है। दूसरे मेथड के लिए तो मेथड यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ यहाँ पे, तो अगर होगा क्या होगा, कड़ी में ए मल्टीप्लाई कड़ी में ए, तो हो जाएगा कड़ी में ए मल्टीप्लाई कड़ी में ए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे तो प्लस और माइनस गुणा माइनस और कड़ी में ए मल्टीप्लाई कड़ी में बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं बोलूँ यहाँ पे अगर b का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा कड़ी में b मल्टीप्लाई कड़ी में a, ठीक है। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस गुणा क्या होता है माइनस, और कड़ी में b गुणे कड़ी में b, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कड़ी में a गुणे a, ठीक है, 2a हो गया कड़ी में, मतलब कड़ी में a गुणे a 2 बार हो गया, और माइनस, अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करूँ इसको तो कड़ी में ए बी हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा प्लस कड़ी में ए बी हो जाएगा, और ए हो जाएगा माइनस कड़ी में बी गुणे बी, ठीक है। ये दूसरे तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे अगर हम लोग जहाँ पे भी कड़ी के अंदर जोड़ा बन जाता है, उसका मतलब पेयर बन जाते हैं, तो एक वैल्यू को हम लोग बाहर ले लेते हैं, वही होती है हमारी कड़ी की मान, ठीक है। तो ए हम लोग दो बार ए है तो एक ए को बाहर लेंगे, कड़ी हट जाएगी। और यहाँ पे सेम वैल्यू है और प्लस और माइनस है, मतलब यहाँ पे अगर -2 रहता +2 रहता तो दोनों आपस में 0 हो जाते, तो इन दोनों को हम डायरेक्ट ही काट लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तो अब हम लोगों का ए बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बार बी है तो एक बी को यहाँ पे हम लोग बाहर कर लेंगे, आगे इसके क्या है माइनस है तो माइनस बी हो जाएगा। तो ये हम लोग दोनों तरीके से हम लोग पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, ए माइनस बी हो रही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला एक चौथा नंबर है, उसको कैसे करते हैं। जो हम लोग का है उसमें देखो, अगर a प्लस कड़ी में b है, मतलब √b है, दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस √b है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, सेम जैसे हम लोग दूसरे मेथड से किए थे, पहले मेथड से भी कर सकते हैं, दूसरे मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, अभी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई सीखते हैं, पहला मेथड फार्मूला बेस्ड था तो उसको आप लोग खुद ही कर लेना, ठीक है। ये तो हम लोग मल्टीप्लाई करके सीखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होता है इसका। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, दोनों में होगा। वैसे अगर b का मल्टीप्लाई करूँ तो b का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो a गुणे a, ठीक है, इतना हो गया। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो प्लस इसके आगे माइनस, तो माइनस प्लस और गुणे माइनस क्या होता है, ये होता है माइनस होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस लगा लूँ और क्या हो जाएगा, a√b हो जाएगा, ठीक है। अब तो हमारा a से मल्टीप्लाई हो चुका, अब हम लोग देखेंगे b से मल्टीप्लाई करना है हमको, कड़ी मतलब √b से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में। तो पहले प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आता है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में b और मल्टीप्लाई a, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस से गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आता है, माइनस आता है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा लेंगे और √b गुणे √b, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कर लेते हैं, यहाँ पे a² हो जाएगा, क्योंकि एक पावर यहाँ पे है एक पावर यहाँ पे है। अगर a के पावर m होती है और a के पावर n होती है तो क्या होता है, a के पावर m प्लस n होता है। अगर बेस समान हो तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक फार्मूला हमारा यहाँ से भी आ गया, तो a कितना हो जाएगा, a के पावर 2। अब यहाँ पे है -a√b और यहाँ पे क्या है प्लस a√b, a को पहले ला लिए, b को बाद में कर दिए, और यहाँ पे क्या है माइनस कड़ी में b है, तो यहाँ पे कर लेंगे कड़ी में b गुणे b। अब यहाँ पे 2b है, चलो तो यहाँ से पहले देखते हैं हम लोग, पहले क्या होगा, a² हो जाएगा और यहाँ पे सेम वैल्यू है, यहाँ पे सेम वैल्यू है, और इनके आगे के जो मार्क हैं वो अलग अलग हैं। अगर -2 +2 रहता, 2 में से 2 घटता तो 0 आता। तो ऐसे जैसे हम लोग काटे थे वैसे हम लोग इन दोनों को वैल्यू काट लेंगे। अब हमारा बचा यहाँ पे तो -2b है, इसमें पेयर बन गया, तो इसका मतलब पेयर में से एक को हम लोग बाहर ला लेंगे और कड़ी हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा -b। तो इतना हम लोग की वैल्यू आ रही है, और यही वैल्यू यहाँ पे हम लोग अगर लिखेंगे यहाँ पे तो a² जो हमारा होगा, a हमारा जो वैल्यू होगा a² और -b, ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है, ठीक है, √d है ना। ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग हैं, वैल्यू अलग अलग है, निशान यहाँ पे सॉरी प्लस रहेगा, तो यहाँ पे आप प्लस लगा लो,
ठीक है। उसके बाद अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब पहले वाले को लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यू हैं, यहाँ पे एक और रहता है तो उसमें भी मल्टीप्लाई कराते हैं ना। तो पहले वाले को उठाएंगे और अगली जितनी भी वैल्यू है सब में मल्टीप्लाई कराते हैं बारी बारी। फिर दूसरी वैल्यू को उठाएंगे, दूसरे ब्रैकेट में जाएंगे, दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, जितनी वैल्यू रहेंगे सबसे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो पहले वैल्यू को मैं अगर लूँ यहाँ पे √a, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा दिया इसमें तो क्या हो जाएगा √c, ये हमारा पहला हो गया। और प्लस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे, तो प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस होता है, और कड़ी में a और मल्टीप्लाई कड़ी में d है, क्योंकि d है यहाँ पे। अब हमारा a से मल्टीप्लाई हो गया, अब हम लोग करते हैं b से, तो प्लस से गुणा प्लस में करेंगे क्या होता है प्लस, और कड़ी में d मल्टीप्लाई कड़ी में c, ठीक है। उसके बाद जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का प्लस में तो होता है प्लस, और कड़ी में सॉरी यहाँ पे हम लोग b का मल्टीप्लाई किए थे c में, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ b, सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पे है b का मल्टीप्लाई किए थे c में, ठीक है। अब हम लोग b का ही इसमें करते हैं, तो कड़ी में b मल्टीप्लाई कड़ी में d, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। मैंने बोला था अगर वैल्यू कुछ भी हो, ब्रैकेट बीच में मल्टीप्लाई हो, तो दोनों को एक कड़ी में हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रखना चाहें हम लोग तो बराबर करके कड़ी में AC, ठीक है, हो जाएगा पहली वैल्यू हमारी इसकी। दूसरी वैल्यू इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस कड़ी में AD, ठीक है। इसके वैल्यू हम लोग इसको रख सकते हैं प्लस लगा करके कड़ी में BC, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कड़ी में लिख सकते हैं प्लस कड़ी में BD, ठीक है, ऐसे हम लोग रख सकते हैं। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या है कड़ी में AC प्लस कड़ी में AD प्लस कड़ी में BC और प्लस कड़ी में BD। यहाँ से हम लोग अगर शॉर्ट में समझना चाहें इसको, तो इसका कड़ी मतलब कड़ी में कर करके कड़ी में AC है, कड़ी में AD है, कड़ी में AC है, कड़ी में AD है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कड़ी में BC है, कड़ी में BD है, मतलब इसको ये तो रहेगा ही, और इन दोनों को भी कड़ी में हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। जैसे कड़ी में BC है, कड़ी में BD है, तो ये हमारा हो गया पाँचवा। एक और बचा है, उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है उसमें, पाँचवा नंबर 6th नंबर में, ठीक है। कैसे करते हैं, बोल रखा है कड़ी में A प्लस कड़ी में B का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले तो एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग ऐसे कि A प्लस B का होल स्क्वायर है, तो क्या लिखते थे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, या फिर कुछ लोग बीच में लिख करके इसको किनारे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में हम लोग कहीं भी चाहे 3 + 2 करें तब भी वही होगा, चाहे 2 + 3 करें तो भी वही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। तो हम लोग ऐसे करके सीख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि A स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कड़ी में A का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो कड़ी में B का होल स्क्वायर और प्लस 2 कड़ी में A मल्टीप्लाई कड़ी में B, AB हो गया ना, मतलब A 2AB है तो 2AB हो गया। अब मैंने बताया था कि जब कड़ी में A रहता है तो इसके पावर क्या होती है 1/2 की पावर 2, ठीक है, और प्लस है तो B के पावर 1/2 के पावर 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और सेम मल्टीप्लाई में है तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में आ जाएंगे, तो एक साथ आ जाएंगे कड़ी के अंदर, ठीक है। तो हो जाएगा कड़ी में 2AB। तो इसको हम लिखना चाहें तो एक कट जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई होकर के, ये भी कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि 1/2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये 2 ऊपर चला जाता है, तो 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आता है 1 आता है। तो ऐसे हम लोग बोल देंगे कि हम लोग इसको काट लिए, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ऐसे। तो यहाँ पे मैं लिखूँ इसको तो हो जाएगा A प्लस B प्लस 2√AB, ठीक है। तो ये हो गया हमारी इसकी वैल्यू। तो इसका वैल्यू अगर लिखना चाहें हम लोग तो A प्लस B प्लस 2√AB, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसका हम लोग कंप्लीट हुआ, मतलब कुछ आप लोगों ने बुक में दिया था, एक कुछ फार्मूले थे जिसको आप लोग नोट करिए, मतलब नोट करिए, सीखिए इसको। अगर एक बार में समझे तो दूसरे बार में समझ में आएगा ही। वैसे बहुत आसानी समझेंगे, दो मेथड समझे समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात किए हैं ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन जो देखेंगे जो इसी से रिलेटेड होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अदर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू ऑल।